नमस्ते। गुरुतत्व के इस वैश्विक मंच पर योग साधना के 5वें दिन में मैं आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। दोनों हाथों को इस तरीके से कप शेप में कंबर के पास रखो, छाती को ऊपर उठा लो, कंधों को रोल करते हुए दोनों हाथों को छाती के सामने नमस्कार मुद्रा में लाओ। आंखों को बंद करो। अब हम 3 बार ओमकार करेंगे, उसके बाद प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। धीरे धीरे गर्दन को नीचे झुकाते हुए परम पूज्य गुरुदेव पतंजलि ऋषि को नमन करो। हाथों को रिलीज करते हुए आंखों को ओपन करो और सामने की ओर देखो। इस प्रसन्न वातावरण में हम ऊर्ध्व बद्ध अंगुल्यासन से शुरुआत करते हैं। हाथों को सामने की ओर ले लो, फिंगर लॉक करके पाम को ऊपर की ओर उठा दो। एल्बो को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लाओ और सुबह का जो कोई आलस है, शरीर में जकड़न है, वो सांस छोड़ते समय पूरी निकाल दो। फिर फिंगर लॉक चेंज करो, हाथों को सामने लेकर फिंगर लॉक चेंज करते हुए पाम को आगे की ओर लेकर ऊपर उठा दो। अब हम शरीर को और लिफ्ट करने वाले हैं, इसलिए आपको हील को यानी एड़ी को लिफ्ट करना है। ऊपर उठाते हुए टो माउस और टोज को दबा कर रखो और शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करो। हाथों को लिफ्ट करते हुए हील को नीचे लाओ और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाओ, समस्थिति। इस आसन में आपको देखना है कि अभी आपकी शरीर की स्थिति यानी आपका शरीर थोड़ा लिफ्ट हुआ होगा, मतलब शरीर की हाइट थोड़ी बड़ी होगी। अब हम गोमुख आसन करने वाले हैं। गोमुख यानी काव जैसा फेस। हमारे हाथों की स्थिति हम गोमुख तरह करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाओ, राइट हैंड को एल्बो को बेंड करते हुए पाम को पीछे की ओर खुला रखो और ऊपर वाले हैंड से यानी लेफ्ट हैंड से फिंगर्स को कैच करो, पकड़ को रखो। इस स्थिति में हमें दोनों हाथों से फिंगर्स को पकड़ के रखना है, फिर हाथों को रिलीज करके समस्थिति में आ जाओ। यही क्रिया हम पीछे से देखने वाले हैं। तो जैसे कि पहले राइट हैंड को अपने एल्बो से बेंड किया है और पाम को पीछे की तरफ ओपन किया है और लेफ्ट हैंड से फिंगर्स को कैच किया है। तो इस तरीके से आपको फिंगर्स को होल्ड करना है, कैच करना है। ठीक है, पहली बार कर रहे हो तो आपको ये करने में दिक्कत आ जाएगी, पर जहाँ तक आपका हाथ पकड़ने के लिए आ रहा है वहाँ तक आप पकड़ सकते हो। यही क्रिया हम दोनों बाजू से करने वाले हैं। तो इस क्रिया से हमें पता चलता है कि हमारा शरीर एक ही बाजू से हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी एक ही शरीर का भाग है ज़्यादा एक्टिव है, एक पैसिव है। तो हमें आसन करने से दोनों शरीर का भाग एक्टिव करना है और मध्य में रहना है। यही हमें योग सिखाता है।
समत्वम योग उच्यते। गोमुखासन से दोनों हाथों के यानी शोल्डर से लेकर आपका पूरा आर्म्स अच्छी तरीके से कार्यरत रहता है। अब हम ऊर्ध्वबद्ध अंगुल्यासन जैसा पश्चिमबद्ध अंगुल्यासन करने वाले हैं। पश्चिमबद्ध यानी इस तरीके से आपको फिंगर लॉक करना है और आर्म्स को पीछे की ओर रोल करके नीचे खींचना है। ध्यान देना है कि शोल्डर से आपको आर्म्स को रोल करके पीछे और नीचे की ओर खींचना है। वही क्रिया आप फिंगर लॉक चेंज करके पीछे की तरफ ही करनी है। तो इस आसन में हमें ध्यान देना है कि जब आप फिंगर लॉक कर रहे हो और हाथों को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तब हमारा बटक आगे की ओर आता है। तो आपको बराबर शरीर का आगे वाला और पीछे वाला भाग समांतर रखना है, समस्थिति जैसा। खाली हाथों को पीछे की तरफ फिंगर लॉक करके खींचना है। दोनों तरफ होने के बाद समस्थिति में आ जाओ। इस वजह से आपका हाथों का व्यायाम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का आसन है उत्थित त्रिकोणासन। दोनों हाथों को छाती के सामने ले लो, नी को बेंड करके जंप करो। पैर में अंतर लेने के बाद लेफ्ट फुट को राइट की ओर स्लाइटली ले लो और राइट फुट को कंप्लीटली राइट की ओर टर्न करके रखो। राइट हैंड को राइट पैर के ऊपर रखते हुए आसन में स्थिर हो जाओ। उत्थित त्रिकोणासन। अभी हमें आसन में स्थिर होते हुए ध्यान देना है कि हम शरीर और मन से स्थिर हो रहे हैं क्या नहीं। यही क्रिया हम लेफ्ट की ओर करने वाले हैं। लेफ्ट फुट को टर्न करो कंप्लीटली लेफ्ट की ओर और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर के ऊपर रखो। उत्थित त्रिकोणासन लेफ्ट साइड। फिर हमें शरीर को और मन को स्थिर करना है। आसन का पोस्चर ठीक होने के बाद हमें अंतर्मुखी होकर देखना है कि आसन ठीक हुआ है क्या नहीं। फिर ऊपर की ओर आ जाओ, पैर को अंदर लेते हुए जंप करो और समस्थिति में आ जाओ। ताड़ासन। अब हम उत्थित पार्श्व कोणासन करने वाले हैं। पार्श्व यानी साइड, कोणासन यानी ट्रायंगल पोज। तो दोनों पैरों में जंप करके अंतर रखो। लेफ्ट फुट को स्लाइटली राइट की ओर ले लो, राइट फुट को टर्न करके कंप्लीटली राइट की ओर ले लो। अभी हमें हील को यानी राइट हील को लेफ्ट फुट के बराबर आर्च के सामने रखना है। नी को बेंड करते हुए वीरभद्रासन 2 जैसी एक्शन करनी है। फिर राइट हैंड को एक्सटेंड करते हुए नीचे की ओर यानी राइट फुट के पीछे रखना है। फिर लेफ्ट हैंड को अपने हेड से ऊपर की ओर लेते हुए राइट की ओर खींचना है। इस आसन में हमें लेफ्ट फुट के आउटर एज को दबाते हुए लेफ्ट हैंड को एक्सटेंड करना है। छाती को सामने रखते हुए आसन में स्थिर होना है। फिर ऊपर आना है, पैर को अंदर रखते हुए जंप करें और ताड़ासन में खड़े हो जाए। यही स्थिति हम लेफ्ट की ओर करने वाले हैं। तो दोनों हाथों को छाती की ओर लेकर पैर में अंतर ले लो। राइट फुट को अंदर ले लो, लेफ्ट फुट को पूरा टर्न करके लेफ्ट की ओर ले लो। लेफ्ट नी को बेंड करते हुए लेफ्ट हैंड को एक्सटेंड करो और लेफ्ट पैर के पीछे की ओर रखो। छाती को सामने की ओर रखते हुए राइट हैंड को लेफ्ट की ओर खींच लो, यानी हमारा लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड एक लाइन में होना चाहिए। आसन में स्थिर हो जाओ। छाती को सामने की ओर रखते हुए स्थिर हो जाओ। फिर ऊपर की ओर आ जाओ। पैर को अंदर लेकर जंप करके समस्थिति में आ जाओ। उत्थित पार्श्व कोणासन से हमारे पैर मजबूत होते हैं। इस वजह से हमें ध्यान में बैठने के लिए सहायता होती है। अब यही एक्शन हम दोबारा करने वाले हैं। दोनों पैर में अंतर रखो। राइट फुट को टर्न करो राइट साइड, राइट नी को बेंड करके राइट हैंड को राइट पैर के पीछे की ओर रखो।
प्रयास करो कि हमारा पैर 90 डिग्री बराबर बेंड हो जाए। थाई जमीन की ओर समांतर रखते हुए छाती आगे की ओर समांतर रखो। ऊपर आ जाओ, लेफ्ट की ओर करेंगे। लेफ्ट नी को बेंड करो। बराबर 90 डिग्री बेंड होने के बाद लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर के पीछे की ओर रखो और चेस्ट को सामने की ओर रखो। ध्यान दो कि इसमें हमारा लेग नी में बेंड है, पर राइट लेग को आपको स्ट्रेट रखना है, वो नी में बेंड नहीं करना है। ऊपर की ओर आ जाओ, जंप करके समझ स्थिति में आ जाओ। यानी एक पैर बेंड होना चाहिए और एक पैर कंप्लीटली स्ट्रेट होना चाहिए। समझ स्थिति, ताड़ासन, पार्श्व उत्तानासन। अब हम की ओर नीचे झुकने वाले हैं, तो दोनों पैरों में जम करके अंतर रखो। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए बॉडी को पूरा टर्न करो राइट की ओर। पैर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, सामने की ओर देखो। हमारा लेफ्ट हिप बोन आगे की ओर लेना है और हाथों से आगे की ओर जाना है। फिर छाती को समांतर रखते हुए दोनों हाथों को जमीन के ऊपर रखो। नहीं आ रहा है तो एंकल जॉइंट के ऊपर रखो। सामने की ओर देखो। छाती को सीधा रखते हुए अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाने वाले हैं। धीरे धीरे हमें छाती को पैर की तरफ लेकर जाना है। यानी हमारा शरीर का फ्रंट पार्ट है वो पैर के ऊपर रेस्ट होना चाहिए। फिर हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊपर आ जाओ, जंप करके समझ स्थिति में आ जाओ। यही क्रिया हम लेफ्ट की ओर करेंगे। फिर से दोनों पैरों में जंप करके अंतर रखो। जंप करके नहीं है आ रहा है तो आप एक एक पैर में अंतर रख सकते हो। कंप्लीटली लेफ्ट की ओर टर्न हो जाओ। अभी राइट हिप बोन को आगे की ओर ले लो और दोनों हिप बोन को समांतर रखते हुए हाथों को ऊपर उठाओ। सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की ओर ले लो और फिर छाती को समांतर रखते हुए नीचे ले लो। हमें पैर के ऊपर बराबर छाती का पार्ट है वो रेस्ट करना है, यानी पैर के ऊपर हमें लेटना है। तो ध्यान दो कि बराबर हमारा पैर छाती के बीच में हो जाए। फिर ऊपर की ओर आ जाओ, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जंप करके समझ स्थिति में आ जाओ। नेक्स्ट आसन है प्रसारित पाद उत्तान आसन। दोनों पैरों में अंतर रखो। पैर का आउटर एज बाहर वाला भाग दबाते हुए शरीर को यानी पैर को ज़्यादा ज़्यादा टाइट बनाओ। बैक साइड ऑफ द नी और थाई को टाइट बना कर रखो। हाथों को ऊपर उठाते हुए पैर को अच्छी तरीके से ज़मीन की ओर दबा कर रखो। दोनों हाथों को आगे की ओर ले लो। शरीर को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को जमीन की ओर रखो। छाती को जमीन की ओर समांतर रखने के बाद आपको साइड ट्रंक को आगे की ओर खींचना है। अभी हमें फाइनल आसन की ओर जाना है। इसमें हमें क्राउन ऑफ द हेड को जमीन की ओर टच करना है। तो साइड ट्रंक से आपको शरीर को नीचे की ओर छोड़ना है, पर ध्यान दो कि आपको क्राउन ऑफ द हेड टच नहीं करने आ रहा है तो कोई बात नहीं है। खाली एल्बो को बेंड करते हुए आपको शरीर को नीचे की ओर खींचना है। ये है फाइनल पोज। पर इस तरीके से करने नहीं आ रहा है, यानी एल्बो नी के पास और क्राउन ऑफ द हेड बराबर दोनों पाँव के बीच में टच नहीं हो रहा है, तो आप आगे की ओर भी झुक कर सकते हो। पर ध्यान देना है कि हमें नी को बेंड करके क्राउन ऑफ द हेड टच नहीं करना है, यानी करते समय आसन ठीक से ही करना है। दोनों हाथों को एल्बो से सीधा करो। धीरे धीरे पैर को
नज़दीक ले लो और हाथों को सामने से ऊपर उठाते हुए समस्थिति में आ जाओ, ताड़ासन। अब हम बैठकर करने वाले आसन करने वाले हैं, उसमें बद्ध कोणासन। दोनों नी को बेंड करो और अपने हील को पेल्विस के पास लाओ। दोनों हाथों से बद्ध यानी बंधा हुआ कोण यानी एंगल, तो आपको दोनों हाथों से पैर को पकड़ना है और हील को ज़्यादा से ज़्यादा पेल्विस के पास लाना है। सीधा बैठो, नी को थाई को जमीन की ओर प्रेशराइज करते हुए स्पाइन को लिफ्ट करो। अब हम फुट को ओपन करने वाले हैं, तो पैर का इनर एज हमें बाहर की ओर लेना है, यानी पैर के तलवे को ओपन करना है। दोनों हाथों को पीछे की ओर रखो, बटक को थोड़ा लिफ्ट करके नीचे रखो, नी को थाई को जमीन की ओर दबा कर रखो और सीधा बैठो। इस आसन से यूरिनरी सिस्टम डेवलप होती है और हमारा मूलाधार चक्र जागरूक होता है। तो ये आसन मूलाधार के लिए बहुत अच्छा आसन है। महिलाओं के लिए ये आसन बहुत फायदेशीर है, तो आप इस आसन का हर दिन कुछ समय के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। बद्ध कोणासन से फिर दंडासन में आ जाओ और सीधा बैठो। अब हम चतुष्पादासन करने वाले हैं। ब्लैंकेट को इस तरीके से रखो, ब्लैंकेट के ऊपर आपको शोल्डर को यानी ब्लैंकेट के एज के ऊपर शोल्डर को रखना है। आपका चेस्ट वाला पार्ट उस ब्लैंकेट के ऊपर रखकर हेड को नीचे रखना है। फिर दोनों नी को बेंड करते हुए हील को ज़्यादा से ज़्यादा बटक के पास लाना है। दोनों हाथों से एंकल जॉइंट को पकड़ना है। पकड़ते हुए आपको थंब को भी बाकी के फिंगर्स के साथ पकड़ना है। अब हम बटक को लिफ्ट करने वाले हैं, तो कॉर्नर्स ऑफ द शोल्डर को और सोल ऑफ द फुट को दबाते हुए बटक को लिफ्ट करो। लिफ्ट इतना करो कि आपका चेस्ट चिन की तरफ आना चाहिए। अब हम हील को भी लिफ्ट करने वाले हैं, तो लास्ट को आपको टो माउंट्स को टोज को दबाते हुए हील को लिफ्ट करना है और बटक को ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करके कुछ समय के लिए रुकना है। इस आसन से आपका स्पाइन मजबूत और लचीला होता है, इस कारण आप ज़्यादा देर तक सीधा बैठ सकते हो। आसन से बाहर आते हुए आपको पहले अपर स्पाइन को, फिर मिडल स्पाइन को और लोअर स्पाइन को जमीन की ओर टच करके रखना है। धीरे धीरे पैर को छोड़ते हुए नीचे घसीट कर आना है। हेड को और चेस्ट को उस ब्लैंकेट के ऊपर रखो। दोनों हाथों को बाजू में रखते हुए जमीन के ऊपर लेट जाओ। धीरे धीरे राइट पैर और लेफ्ट पैर को हील को एक्सटेंड करते हुए जमीन के ऊपर रखो, यानी शरीर का पीछे वाला भाग, बैक बॉडी पूरी टच होनी चाहिए। हथेलियों को आकाश की तरफ रखो। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। शरीर के एक एक भाग को हमें देखना है और ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है। पहले शरीर में से जो कोई जॉइंट्स है, मसल्स है, उसको ढीला छोड़ दो। फिर अपने सांस के ऊपर ध्यान दो। सांस अंदर आते समय कहाँ कहाँ छू रही है, अंदर कहाँ तक जा रही है, बाहर कैसे आ रही है, बाहर आते समय कहाँ कहाँ छू रही है, स्पर्श करते हुए बाहर आ रही है। पूरे शरीर को जमीन की ओर यानी पृथ्वी तत्व की ओर समर्पित करना है। मन ही मन कल्पना करो कि हम माँ के गोद में सो रहे हैं। इतना शरीर को समर्पित करो। सांस को सामान्य रखो। धीरे धीरे राइट हथेलियों को
फिर लेफ्ट हथेलियों को पेट के ऊपर रखो। पैर को एक एक करके अंदर ले लो और नी में बेंड करो। शवासन में हमारी कृति एक्शन एकदम सामान्य होनी चाहिए। राइट हैंड को पेड़ के नीचे ले लो और टर्न हो जाओ कंप्लीटली राइट साइड। आंखों को ओपन करते हुए जमीन की ओर देखो और दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर जमीन की ओर देखो और बैठ जाओ। अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को पीछे की ओर रखो, छाती को ऊपर उठाते हुए सीधा बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नी के ऊपर रखो, मेरुदंड को सीधा रखते हुए पाम को, हाथों के तलियों को आकाश की तरफ रखो। अब हम राइट पाम को क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर रखेंगे और उसको हल्के से दबाते हुए 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हमारा चित्त पूरा उस क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर देना है। धीरे धीरे आंखों को बंद करते हुए राइट पाम को नी के ऊपर रखो और आंखों को बंद करते हुए ध्यान दो कि दिन प्रतिदिन हम ध्यान का समय बढ़ा रहे हैं और अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ रहे हैं, जो कि हम है ही, पर हमें इस बात का एहसास करना है जो केवल एक जीवंत सद्गुरु ही करवाता है। तो आओ चलो ऐसे ही जीवंत सद्गुरु के मुख से मंत्र सुनेंगे और उसका एहसास करते हुए उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
धीरे धीरे हाथों के तलुओं को छाती के सामने लाओ। गर्दन को नीचे झुकाते हुए पूरे भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव और पतंजलि ऋषि को नमन करो। हाथों को नीचे लेते हुए सामने की ओर देखो। नमस्कार।